नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और आज इस चैनल पर हम लोग बीपीएससी परीक्षा से संबंधित विभिन्न भ्रांतियों एवं शंकाओं का समाधान जानेंगे। बीपीएससी परीक्षा से संबंधित विभिन्न छात्रों के मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं जिनका यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है। खास करके बिगिनर्स जो कि अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उन सब के मन में इससे संबंधित कई तरह की शंकाएं जन्म लेती है और वे विभिन्न तरह के प्रश्न पूछा करते हैं। तो इन सभी प्रश्नों और शंकाओं और भ्रांतियों का यहाँ पर समाधान किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और पसंद आती है तो अपने अन्य दोस्तों को जो कि कंफ्यूज हैं इस परीक्षा को लेकर के कि कब इसकी डेट आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछा जाएगा, तो इन सभी चीज़ों का इस वीडियो में समाधान किया गया है। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्टली यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन लगभग सितंबर या अक्टूबर के महीने में आने की उम्मीद जताई जा रही है। अक्टूबर या सितंबर महीने में यह आ सकता है। तो इसका अपडेट प्राप्त करने के लिए आप बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट को बार बार वॉच करते रहें और उस पर जो भी अपडेट्स आते हैं उसको आप ध्यान से देखते रहें। बीपीएससी 2022 का फॉर्म कब आएगा। यह भी बीपीएससी 2022 यानी कि 68वीं बीपीएससी के बारे में ही यह आमतौर पर ये क्वेश्चन होता है जो कि बच्चे ये पूछते हैं इस तरह से क्वेश्चन। तो हालांकि इसकी अधिसूचना अगस्त के महीने में जारी किए जाने की बात बताई जा रही थी, जो कि सितंबर के महीने में लगभग बंद हो जाएगी। तो अब देखिए, अगस्त तो आ गया है, अब देखिए कब तक आ पाता है या फिर इसके लिए भी और आगे अभी डेट बढ़ेगी। तो अभी तो हम लोग वॉच ही कर सकते हैं, जो भी होगा आयोग ही करेगी, इसमें हम लोग तो केवल अनुमान ही कर सकते हैं। और अभी तक इसकी कोई इस संबंध में कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है जो कि आपसे शेयर किया जा सके। इसे बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और उम्मीदवारों को उल्लिखित नियमों और विनियमों के अनुसार ही फॉर्म भरना होगा। तो अगर आपको यह देखना है कि बीपीएससी 2022 का फॉर्म कब आएगा तो बीपीएससी की वेबसाइट को ही आप वॉच करते रहें। अगला क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है कि बीपीएससी में सबसे बड़े ओहदे वाली नौकरी कौन सी है। देखिए, बीपीएससी में जो भी पोस्ट दिए जाते हैं उसको आप नौकरी के एक सीमित शब्द में बांधने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि बीपीएससी आपको नौकरी नहीं देता है बल्कि एक प्रतिष्ठा देता है, एक प्रतिष्ठित पद देती है। ठीक है, तो सबसे अधिक वेतन और ओहदे वाले पद बीपीएससी में एसडीएम और डीएसपी होते हैं, जहां कि एसडीएम आपको प्रशासनिक से संबंधित है और डीएसपी पुलिस सेवा से संबंधित है। ये दोनों ही पद जनता के साथ सीधे काम करने का अवसर प्रदान करते हैं, अर्थात जनता के साथ आपको प्रत्यक्ष जुड़ने का मौका मिल सकता है। तो एसडीएम और डीएसपी कैसे बनते हैं, तो इस पोस्ट पर आने के लिए जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, जितना अच्छा आपका स्कोरिंग होगा, अर्थात जितने ज़्यादा अंक आप प्राप्त करेंगे परीक्षा में और परीक्षा और इंटरव्यू को मिला करके जितने अधिक अंक आप प्राप्त करेंगे उतने ऊंचे पद पर आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, अब है कि बीपीएससी में कौन सी नौकरियां हैं। तो बीपीएससी के तहत शीर्ष पदों की यहाँ पे तालिका दी गई है। तो शीर्ष पद है बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्तीय सेवा, उत्पाद निरीक्षक, ग्रामीण विकास अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रोजगार अधिकारी इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में बीडीओ की सैलरी कितनी होती है। बिहार सरकार में खंड विकास अधिकारी का वेतन 6.5 लाख से 9 लाख प्रति वर्ष के बीच माना जाता है, हालांकि यह आंकड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी परीक्षा के लिए कौन पात्र है। 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए बीपीएससी अधिसूचना 2021 के अनुसार निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं, जिसके लिए श्रेणी और ऊपरी आयु सीमा के अनुसार दिया गया है। सामान्य श्रेणी के लिए पुरुष वर्ग का ऊपरी आयु सीमा है 37 वर्ष और सामान्य वर्ग के ही महिला के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा है 40 वर्ष। ठीक है, इसी तरह से बीसी ओबीसी के पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है ऊपरी आयु सीमा। अब न्यूनतम आयु सीमा की भी बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम आयु सीमा इसमें न्यूनतम आयु सीमा जो है वह आपको
पुलिस सेवा के लिए है 20 वर्ष और प्रशासनिक सेवा जो भी है उसके लिए है 21 वर्ष। ठीक है, तो न्यूनतम आयु सीमा पुलिस के लिए 20 और प्रशासनिक के लिए 21 वर्ष, और अधिकतम तो आप देख ही रहे हैं 37, 40 और 42 वर्ष। ठीक है, विभिन्न कोटिवार। ठीक है, नेक्स्ट है बीपीएससी के तहत कितनी नौकरियां हैं। तो बीपीएससी के तहत अभी 68वीं तो आया नहीं है, तो 67वीं के अनुसार ही बात की जा सकती है। तो बीपीएससी 67वीं सीसी 2021 के लिए पदों की सूची है: सहायक योजना अधिकारी, सहायक निदेशक, ग्रामीण विकास प्राधिकरण, नगर कार्यकारी प्राधिकरण, राजस्व अधिकारी और समकक्ष इत्यादि। 67वीं बीपीएससी में कुल मिलाकर के 802 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होने जा रहा है। तो ये 67वीं बीपीएससी कुल 802 पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने जा रही है। क्या बीपीएससी परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर होगा कि राज्य में ग्रुप ए, बी और अन्य पदों पर योग्य आवेदकों की भर्ती के लिए बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हर साल एक बार आयोजित की जाती है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है? बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम बीपीएससी की पिछली परीक्षाओं की तरह ही है। इसमें सामान्य विज्ञान, राजनीति, करंट अफेयर्स, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास के साथ राष्ट्रीय आंदोलन और गणित के पहलुओं को भी शामिल किया गया है। उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम के माध्यम से तैयार होना होगा और खुद को यानी कि अपनी तैयारी को अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चंस के लेवल जो होते हैं वह काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। बीपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है? बीपीएससी मुख्य परीक्षा में कुल 3 विषय और 4 पेपर होते हैं। ठीक है, तो पहला पेपर आपको हिंदी का हो जाएगा जो कि 100 अंकों का होता है और इसमें पास करना अनिवार्य होता है। यह 3 घंटे की अवधि आपको इसमें समय जो है 3 घंटे का दिया जाता है हिंदी की परीक्षा में। और दूसरा है सामान्य अध्ययन पेपर। सामान्य अध्ययन पेपर भी 300 अंकों का होता है और यह 3 घंटे की अवधि इसमें दी जाती है। देख लीजिए, हिंदी है आपको 100 अंकों का और 3 घंटे की अवधि, और सामान्य अध्ययन पेपर 1 300 अंकों का और 3 घंटे की अवधि, और सामान्य अध्ययन पेपर 2 300 अंकों का और अवधि 3 घंटे। यानी कि सामान्य अध्ययन के 2 पेपर हो जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही 3-3 घंटे और 300 अंकों की होती है। और एक चौथा पेपर जो होता है वो आपका वैकल्पिक विषय का होता है जो कि 300 अंकों का होता है और इसकी भी अवधि 3 घंटे की होती है। यहाँ पर यह चीज़ जानना अनिवार्य है कि हिंदी में 30% अंक लाने आपके लिए अनिवार्य होते हैं। अगर आप 30% अर्थात पासिंग मार्क्स नहीं लाते हैं, यानी कि 100 में से 30 नंबर भी आपको हिंदी में नहीं आते हैं, तो आपके अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं जांच नहीं की जाएंगी, अर्थात आप लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। हालांकि हिंदी में प्राप्त अंक आपको मुख्य परीक्षा के अंकों अथवा इंटरव्यू में प्राप्त अंकों में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें पास होना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा में पास होने के बाद अभ्यर्थियों को 120 अंकों का इंटरव्यू भी पास करना होगा, जिसके पश्चात अंतिम परीक्षा फल परिणाम का प्रकाशन किया जाता है। अंतिम परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को राज्य की विभिन्न सेवाओं में पदस्थापित किया जाता है। आगे है बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कौन सा वैकल्पिक विषय सबसे अच्छा है? बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए शीर्ष वैकल्पिक विषयों को ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार आधार पर वर्णित किया जा सकता है: इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य, श्रम और समाज कल्याण, लोक प्रशासन, भूगोल, मैथिली भाषा और साहित्य और समाजशास्त्र। यहाँ पर ये जो लिस्ट दी गई है, तो इन लिस्ट में से अगर जो भी विषय आप लेना चाहते हैं वो अगर मैच नहीं करता है तो आप अपने हिसाब का दूसरा सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। यहाँ पर वैकल्पिक विषय के चयन के लिए मैं आपको बता दूं कि बच्चों के मन में हमेशा ये सवाल रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन से सब्जेक्ट से तैयारी करूँ, किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग मार्क्स दिलाएगा, किससे हमें अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इन सब का एक ही जवाब है, आपका इंटरेस्ट। आपकी जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिस विषय में आपकी रुचि है, उसी विषय से आप तैयारी कीजिए और उसी विषय से आप परीक्षा दीजिए बीपीएससी का। इसका या तो आप जो भी आपने ग्रेजुएशन में जिस विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है वो विषय ले सकते हैं, या फिर अगर वो विषय नहीं लेना चाहते तो दूसरा विषय उसी विषय का चयन करें जो कि जिसमें कि आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होगा उसी में आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, और बेहतर परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। क्या बीपीएससी के लिए गणित अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा हाँ। प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए गणित आवश्यक है। मुख्य या लिखित परीक्षा में भी गणित जीएस पेपर 1 के रूप में
जीएस पेपर 1 में सांख्यिकी के रूप में होता है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर एक नज़र डालने से आपको इसका विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। मैं बीपीएससी से एसडीएम कैसे बन सकता हूँ? एसडीएम पद पर पदोन्नति के अवसर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दिए जाते हैं। तो आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से बीपीएससी द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों को पदोन्नति दी जाती है। अगला है कि क्या बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी है? तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में हालांकि कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। बीपीएससी प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। नेक्स्ट है 67वीं बीपीएससी की परीक्षा तिथि कब घोषित की जाएगी अथवा 67वीं बीपीएससी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी? यह क्वेश्चन जो है मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन माना जा सकता है या फिर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि गूगल पे बहुत ही ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। ये बहुत ही मतलब कि बहुत से बच्चों के मन में अभी ये क्वेश्चन आता है कि कब होगी इसका एग्ज़ाम। तो राज्य में बाढ़ एवं अन्य विभागीय कारणों से बीपीएससी 67वीं परीक्षा की तिथि लगातार टाली जा रही है, परंतु मैं आपको यहाँ यह बता दूं कि अभी तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हालांकि अगस्त महीने में ही होने वाली थी। इसकी पूरी संभावना थी कि अगस्त 2022 तक इसकी परीक्षा ले ली जाएगी, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक के बाद जुलाई और अगस्त में ही इसकी होने की पुरजोर संभावना बताई जा रही थी। लेकिन हालांकि अब लगता है कि यह तिथि भी अब टल गई है या आगे बढ़ गई है। तो अभी जो वर्तमान में जो भी सूचनाएं मिल रही है उनके आधार पर मैं आपको यही बता सकती हूँ कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा नवंबर 2022 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने का अनुमान है। अतः आप अपनी तैयारी को इसी डेट के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। तो ये थे हमारे 67वीं बीपीएससी परीक्षा से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ एवं शंकाओं का समाधान। तो और इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी भी तरह की शंका या कोई भ्रांति है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर तत्काल देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने के लिए। धन्यवाद।